बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ सोप। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सोप। सोप हमारे पास क्या होता है। सोप हमारे पास एक क्लिनजिंग एजेंट है, सबको पता है, जो किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, जो फैटी एसिड्स और एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के दरमियान होता है केमिकल रिएक्शन। उसके बाद सोप हमारे पास एक नेचुरल रीजन है। सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। देन इसका रॉ मटेरियल्स हम देख लेते हैं, मतलब कि जो सोप में इस्तेमाल होते हैं। हमने पहले भी हालांकि पीछे देख लिया है कि हमारे पास एल्कली यूज़ होती है और फैट। तो सोप रिक्वायर्ड टू मेजर रॉ मटेरियल, फैट और एल्कली। फैट जो हमारे पास होती है, फैट और ऑयल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एस्टर ट्राइग्लिसराइड। हमारे मीन के हमारे पास एस्टर्स की फॉर्म में होगी और दूसरा हमारे पास एल्कली। सो अब हम फैट को देखते हैं कि फैट हमारे पास कितनी किस्म की हो सकती है। एक एनिमल फैट, टेलो मीन के हार्ड वाइट टेस्टलेस एनिमल फैट इन द पास्ट वाज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्लॉटर हाउस। पुराने वक्तों में जो फैट इस्तेमाल की जाती थी वो डायरेक्ट स्लॉटर हाउस से ली जाती थी, बट अब जो मॉडर्न सोप मेकर हैं ये जो फैट यूज करते हैं डेट हैज बीन प्रोसीड इनटू फैटी एसिड्स। उसके बाद जो फैट का दूसरा जरिया है वो हमारे पास प्लांट ऑयल्स हो गए, ऑलिव, आलमंड, कोकोनट, कस्टर्ड फिश एंड पाल्म एटसेट्रा। उसके बाद एल्कली। एल्कली हमारे पास दो यूज होती हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज होती है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर मेकिंग सॉफ्ट सोप। अब इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि पोटेशियम बेस्ड सोप जो होता है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है मीन के सोडियम बेस्ड सोप से, एंड इसे हम सॉफ्ट सोप भी कहते हैं। जैसे कि लिखा है पोटेशियम बेस्ड सोप क्रिएट अ मोर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट देन अ सोडियम बेस्ड सोप, मतलब ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर इन्वॉल्व। दो टाइप्स के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पहले को कहते हैं हम स्पॉनिफिकेशन। इट इज रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली। इसमें जो हमारे पास रिएक्शन होता है फैट और ऑयल का एल्कली के साथ, जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है इस सोप में। स्पॉनिफिकेशन के जो टाइप है इसमें हमें ग्लाइसरीन जो बाइसाइड प्रोडक्ट हमें मिलती है सोप के बाद। ये आप नीचे देख सकते हैं, ग्लाइसर एस्टर और स्टेरिक एसिड उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सोप आ जाता है, सोडियम स्टीरेट, और उसके बाद साइड प्रोडक्ट हमारे पास ग्लाइसरॉल बनती है। ये आप पूरा रिएक्शन देख सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल्स विद एल्कली इज स्पॉनिफिकेशन। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सोप, जो हमारे पास सोप का मेकिंग प्रोसेस है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, हाइड्रोलिसिस करते हैं फैट की और ऑयल्स की विद एल्कली के साथ, इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। वो स्पॉनिफिकेशन होती है। जो दूसरी हमारे पास है वो है न्यूट्रलाइजेशन। इट इज अ रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कली। इसमें ये ऐसा होता है कि फैटी एसिड्स का रिएक्शन एल्कली के साथ कराते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन सोप के साथ जो होती है वो हमें वाटर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास हो गया, मतलब फैटी एसिड्स हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली हो गया, रिएक्ट कराया हमारे पास सोप और साइड प्रोडक्ट में वाटर बन गया। ये आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने मतलब नीचे केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई है, द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अनटिल द फाइनल मिक्सचर इज न्यूट्रल। जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर बचता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, ज़ाहिर वाटर इज अ न्यूट्रल, इज कॉल्ड, इसलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये उन्होंने एक कंबाइन से एक रिएक्शन बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ सोप, सोप इज अ वाटर सॉल्युबल सोडियम साल्ट है। ये एक सोडियम साल्ट है वाटर सॉल्युबल ऑफ हायर फैटी एसिड्स में, जिसकी मिकदार ज़्यादा थी, सच एज जिसमें हमारे पास ऑलिक एसिड होता है, ठीक है, स्टेरिक एसिड होता है। ये जो ऑलिक है वो है अनसेचुरेटेड, स्टेरिक जो है वो सैचुरेटेड है, बाकी तीनों सैचुरेटेड है। पल्मेटिक एसिड है, लॉरिक एसिड, ये सारे हमारे पास सैचुरेटेड है। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं सम सोप की। सोडियम स्टीरेट हो गया, जैसा कि हम ऊपर रिएक्शन में देखा है स्पॉनिफिकेशन में सोडियम स्टीरेट। उसके बाद सोडियम पल्मिटेट हो गया और सोडियम ओलीट हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हम सोप आयन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द हेड दैट कंसिस्ट ऑफ आयनिक रीजन कॉल्ड हाइड्रोफिलिक रीजन। जो हमारे पास हेड होता है कंसिस्ट ऑफ आयनिक रीजन का, वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है, भी डिसॉल्व्ड इन वाटर। The tail that consists of hydrocarbon region called hydrophobic region will dissolve in grease, और ज़ाहिर है वो हाइड्रोफोबिक है, मीन के हाइड्रोफोबिक है, वाटर लवर नहीं है, तो इसलिए ये डिसॉल्व होता है ग्रीस और ऑयल डर्ट्स। मतलब जैसे कि अब हमारे हाथ ग्रीस से होते हैं या ऑयल से होते हैं, वो सिंपल साबुन से तो धुलते नहीं है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो
उसके बाद ये कुछ ऑक्सिलरी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा कि अब सोप तो प्रिपेयर हो गया, जैसा कि हमारे यहाँ सोप यूज़ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कि में ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स यूज़ होते हैं, कलर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सिलरी रॉ मटेरियल मतलब कि एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। और सबसे पहले रोजिन, ये प्लांट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है विच मेनली कंटेन पिमेरिक एंड एबिटिक एसिड। रोजिन यूज होता है फॉलोइंग पर्पसेस टू मेक लेदर फॉर्मेशन फास्टर, मतलब झाग बनाने के लिए, टू इंक्रीज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड टू सॉफ्टन द हार्ड सोप, मतलब सॉफ्ट करता है हार्ड सोप को। ये हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इससे आगे मेरे 2-3 लेक्चर आएंगे जब इनकी हम टाइप्स डिफाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसमें आपको सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में भी बताएंगे। सो उसके बाद फिलर है, एडिटेटिव फिलर आर यूज टू इंक्रीज द बल्क और वेट ऑफ द सोप, मतलब जो फिलर्स होते हैं वो यूज होते हैं उसका वेट और उसको बल्की करने के लिए, थोड़ा भारी करने के लिए सोप को, विदाउट अफेक्टिंग द क्लींजिंग पावर, मतलब ये करने से भी उसकी क्लींजिंग पावर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सम फिल्टर आर एडेड, उन्होंने एग्जांपल दिए, टॉल्क हो गया, उसके बाद जो 5 to 10% स्टार्च होगी, 2% लेबर साल्ट, उसके बाद आ गया पर्ल ऐश एंड पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। कलरिंग एजेंट जैसे का मैं आपको बता रहा था, ऑर्गेनिक डाइस एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर जनरली यूज्ड। कॉमन कलरिंग मैटर्स आर मिथाइल वायलेट फॉर वायलेट शेड, ठीक है, बिस्मार्क ब्राउन ऑफ ब्राउन, फिर ओह रेहडोमाइन फॉर रेड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया फॉर वाइट, अल्ट्रामेरीन और मिथाइल ब्लू फॉर ब्लू शेड एंड कॉजिन फॉर पिंक शेड। जैसा कि उन्होंने सारी एग्जांपल दी कि कौन कौन सा वो कलर देते हैं, तो मतलब कौन कौन सा हमारे पास यूज़ होता है प्रोडक्ट उसको कलर देने के लिए, डाइस करने के लिए। उसके बाद लास्ट में परफ्यूम, जो परफ्यूम में भी नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल परफ्यूम में संदलवुड हो गया, ये तो एक सिंपल सी कॉमन है, सबको ही पता है संदल का दरख्त। उसके बाद लेमन हो गया, ग्रास ऑयल हो गया, कोलोव ऑयल हो गया, एक्टोपस ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल एटसेट्रा। सिंथेटिक परफ्यूम आर जैस्मीन, ये तो ये भी एक हालांकि एक सिंपल ही है, आई थिंक सो सोचा जाए तो जैस्मीन का भी हर किसी को पता है, ठीक है, जिसमें बेंजाइल एसीटेट यूज होता है। उसके बाद रोज, फिनाइल, इथाइल अल्कोहल एंड मस्क बेंजोएट। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स एंड सम अदर मटेरियल्स आर आल्सो एडेड, मतलब जैसे कि अब काफ़ी ज़्यादा सोप्स जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लेम करती हैं ना भाई हमारा 99.9%, तो मतलब और एडिशन करती हैं, अपनी एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं एंड सम अदर मटेरियल्स ऐड करते हैं, जिनकी वजह से उनका सोप एक अच्छी प्रोडक्ट होता है। उसके बाद फंक्शन प्रॉपर्टीज देखते हैं सोप की। सॉलिबिलिटी ऑफ सोप एंड वाटर इंक्रीज होता है जब उसमें कैटायन, मतलब सोडियम और पोटेशियम के आयन भाई कैटायन होते हैं। फिर इंक्रीज इन चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, जितनी भी फैटी एसिड्स होंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ सोप, ये मतलब एक 3 सिंपल कॉमन सी हो रही। अगर आपको प्रेपरेशन ऑफ सोप कहीं भी मतलब कोई टॉपिक या पेपर है तो ये तीनों एज एमसीक्यूज भी आ सकती हैं, मतलब कि अनसेचुरेशन से क्या होता है उसकी भाई क्लींजिंग इफेक्ट या सॉलिबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, या फैटी एसिड से या उसके कैटायन से सोडियम और पोटेशियम के। फॉर लेदरिंग फैटी एसिड्स ऑफ C10 C12 चेन लेंथ इज मोस्टली प्रेफर्ड की जाती है। C16 एंड C18 कॉन्ट्रीब्यूट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोप। उसके बाद उन्होंने कोकोनट ऑयल, टैलो, एल्कली एंड सोप प्लस ग्लाइसरीन, मतलब जो हम पीछे कर चुके हैं उन्होंने बताया वो, मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें तो कैसे। उसके बाद है जी मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सोप। सबसे पहला है कोल्ड प्रेस मेथड, सेमी बॉयल मेथड एंड फुल बॉयल मेथड। देन मैंने ना इस लेक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ सोप को डिस्कस किया, उसके बाद हम कोल्ड प्रेस मेथड को डिस्कस करेंगे, सेमी बॉयल मेथड को डिस्कस करेंगे, फिर फुली बॉयल मेथड को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है या आप अपनी पसंद का कोई लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।